नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों आज हम लेके आए हमारा खान पान और सेहत का लास्ट पार्ट, और इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। हम सीखेंगे कुछ गुणा, हम सीखेंगे एक कहानी, हम पढ़ेंगे सुनेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी कहानी किसकी होगी, गांधी जी की, और हम बात करेंगे साफ़ सफाई के बारे में। चलिए साहब, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अब क्या था, एक गांव था, ठीक है। उस गांव में क्या प्लास्टिक की थैलियां का प्रयोग किया जाता, सामान को लाने या ले जाने के लिए कुछ सामान लाना है तो प्लास्टिक की थैलियां का उपयोग किया जाता था। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि प्लास्टिक की थैली क्या होती है, 10 लाख साल बाद नष्ट होती है। तो हम ऐसी चीज़ों का उपयोग क्यों करें जो हमारे काम में आने के बाद वो कभी नष्ट ना हो, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। तो वो गाँव वाले बहुत समझदार थे, उन्होंने क्या कहा कि हम आज से आपकी जो थैलियाँ हैं, पन्नी है, पॉलीथीन है, उनका प्रयोग नहीं करेंगे, उनका उपयोग नहीं करेंगे। हम बनेंगे भाई साहब किसका उपयोग, हम करेंगे कागज़ के थैलों का उपयोग। और कागज़ के थैले जल्दी नष्ट हो जाते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। अब क्या हुआ, उन्होंने 100 थैलों का एक बंडल बनाया। कितने, एक बंडल में कितने थैले थे, 100 थैले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बंडल 100 थैलों का है, ठीक है। एक बंडल में कितने थैले हैं, 100 थैले हैं। या हम क्या लिख सकते हैं, एक बार 100 लिख सकते हैं। कल अपन ने सीखा था ना, 2 बार 4, 3 बार 4 लिखना, वो सारी चीज़ें हैं। एक बंडल 100 थैलों का है। एक बार हमने क्या लिखा, 100 लिखा। एक बार हमने क्या लिखा, 100 लिखा। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, 1 गुणा 100। ये सारी चीज़ें अपन कल सीखे थे। 1 गुणा 100 करेंगे, कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत शानदार उत्तर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो साहब, कितने बंडल हैं, बोले सर 2 बंडल है। हर एक बंडल में कितने थैले हैं, 100 थैले हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 बंडल है 100 थैलों का, बिल्कुल सही बात है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2 बार हमने क्या लिखा है, 100 लिखा है। 2 बार 100 लिख दो, 100 एक बार लिख दिया, 100 एक बार लिख दिया। कितने थैले हो गए सर, 200 थैले हो गए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणा क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा लिख सकते हैं 100। कितना आ जाएगा, 200। कितना आ जाएगा, 200। क्या ये बात आपको सबको समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं साहब। देखो आपको कितने बंडल नजर आ रहे हैं, 3 बंडल नजर आ रहे हैं। हर बंडल में कितने थैले हैं, 100 थैले हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम लिखें कि 3 बंडल हैं, या 100 थैलों का बंडल है 3। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 3 बार 100, तो 100 एक बार लिख दिया, 100 दूसरी बार लिख दिया, या फिर 100 तीसरी बार लिख दिया। इन तीनों को जोड़ दिया, कितने आ गए, 300 थैले आ गए। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 100। ये सारी चीजें अपन कल सीखे थे। कितने थैले आ गए भैया, बिल्कुल सही बोला आपने, कितने थैले आ गए, 300 थैले आ गए। क्या सबको समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अब देखो आपको बताना है कितने थैले हैं, बोले सर थैलों का पता लगाएंगे कैसे, एक बंडल है, बोले सर कितने बंडल नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। कितने बंडल नजर आ रहे हैं सर, 4 बंडल नजर आ रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई साहब। और एक बंडल में कितने थैले हैं, बोले सर 100 थैले हैं। तो 4 बंडल में कितने, तो क्या करोगे, एक बंडल में 4, एक बंडल में 100 थैले हैं, तो 4 बंडल में कितने हो जाएंगे, 4 × 100 कर दोगे, कितना हो जाएगा भाई साहब, 400। कितना हो जाएगा भैया, 400। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं साहब, बहुत अच्छा जवाब दिया। अब आपको बताना है कितने इसमें थैले हो सकते हैं, बताओ बंडल कितने हैं, बोले सर 1 2 3 4 और 5 बंडल हैं। तो भाई साहब 5 बंडल है, तो हम 2 तरह से लिख सकते हैं। बोले सर कैसे, 100 बार 5 बार 100 लिख दो। ये लो सर, एक बार लिख दिया, दूसरी बार लिख दिया, तीसरी बार लिख दिया, चौथी बार लिख दिया, और लिख दिया भाई साहब 5वीं बार लिख दिया। ऐसे लिख दो। कितने थैले हो गए, बोले सर 500 थैले हो गए। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 100। कितने हो गए भाई साहब, बोले सर 500 थैले। बहुत अच्छे, सब ने बहुत अच्छे से उत्तर दिए हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कितने बंडल नजर आ रहे हैं, अब आपको खुद को आंसर देना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और हर एक बंडल के अंदर 100 थैले हैं। तो कितने थैले हो गए, आप बोलोगे सर 6 बंडल हैं, और हर बंडल के अंदर कितने थैले हैं, 100 थैले हैं। तो 6 गुणा 100 कर दिया, कितना आ गया, ध्यान से सुनो। आपके पास 100 के 6 नोट है, तो कितने नोट हो गए, तो सर 600 रुपये हो गए टोटल। कितने रुपये हो गए, 600 रुपये। यानी कितने इसके अंदर थैले हो गए सर, 600 थैले हो गए। बात समझ आ रही है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अब क्या हुआ, बोले सर कितने इसमें बंडल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने बंडल हैं, 7 बंडल हैं। और हर बंडल के अंदर कितने थैले हैं, 100 थैले हैं। तो कुल मिलाकर कितने थैले हो गए, 100 को गुणा कर दिया किससे, 7 से। कितना हो गया, आपने सही आंसर दिया, कितना हो गया, 700 थैले। भाई वाह भाई वाह। आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ कितने बंडल हैं, बोले सर 1
2 3 4 5 6 7 8। कितने बंडल हैं? 8 बंडल हैं। और एक बंडल में कितने हैं? 100 थैले। तो कितने टोटल कुल कितने थैले हो गए? 8 × 100 कितने हो गए भाई साहब? 800 थैले। कितने थैले हो गए भैया? 800 थैले हो गए। कितने थैले हो गए? 800 थैले हो गए। आगे बढ़े साहब, आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर आप खुद ही दोगे कि कितने थैले हैं। देखो साहब कितने बंडल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बंडल? 9 बंडल। और हर एक बंडल में कितने? 100 थैले। तो कुल कितने हो गए? 9 × 100 कर दिया। कितना आ गया भाई साहब? 900। कितना आ गया भैया? 900। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। और एक और देखो साहब, अब इसका उत्तर आप सबने अपने अपने कॉपी किताबों में लिखना है। कितने थैले हैं? बोले सर बंडल गिनेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बंडल हैं। और हर बंडल में कितने थैले हैं भाई साहब? 1000 थैले हैं। कितने थैले हैं? 1000 थैले हैं। और 100 थैले हैं। कितने थैले हैं भाई साहब? 100 थैले हैं। हर एक बंडल में कितने थैले हैं भैया? 100 थैले हैं। तो टोटल कितना हो गया? तो 10 को किससे गुणा कर दिया? 100 से गुणा कर दिया। कितना आंसर आ गया? आप बोलोगे सर उत्तर आ गया। टोटल मिला के कुल मिलाकर कितने थैले हो गए? 1000 थैले हो गए। और एकदम सभी का आंसर सही है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया आप सभी ने उत्तर दिए। आप सारे के सारे बहुत ही बधाई के पात्र हैं। अब चलिए, अब हम सुनते हैं कहानी। देखो कहानी सुनने में ना हमें बहुत मज़ा आता है, और कहानियों से हमें जो शिक्षा मिलती है ना, वो हमारे जीवन में बहुत काम आती है। तो मैं आपको ऐसे ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है हमारे राष्ट्रपिता किसकी? महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी जो थे ना, वो साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। मतलब उनको साफ़ सफाई इतनी पसंद थी जिसकी कोई हद नहीं है। वो बहुत साफ़ सुथरे रखते थे अपने आसपास को, अपने आसपास सारी चीज़ों को। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक निर्णय लिया कि भाई मैं क्या करूँगा कि मैं अब आपके रसोई घर में जाया करूँगा। और रसोई घर में जाके वो खाना बनाते हुए देखते थे, ठीक है। सब्जियां भी छील देते थे, कई बार परोस भी देते थे। और कई बार वो क्या करते थे, वो देखते थे भाई साहब कि रसोई घर में क्या क्या सब्जियां पड़ी हैं। अब देखो उनको क्या था, हर एक सब्जी का, हर एक फल का, हर एक मतलब अनाज का, मतलब उसके अंदर क्या क्या पौष्टिक चीज़ें हैं, हमारे सब्जी किस काम आएगी, इस सब्जी को खाने से क्या फ़ायदा होता है, इस फल को खाने से हमें क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में उनको बहुत अच्छी जानकारी थी। तो वो क्या करते थे, वो सब्जियां छीलते थे अपने हाथों से सब्जियां छीलते थे। और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। जैसे अपन सब्जी छीलने गए और उन्होंने देख लिया भाई साहब, अरे यार ये तो यहाँ पे जाला लग रहा है, तो भाई साहब बहुत गुस्सा करते थे। उनको रसोई एकदम साफ़ सुथरी पसंद थी कि भैया नीचे देखो तो शक्ल नज़र आ रहा है, इतनी साफ़ सुथरी उनको रसोई पसंद थी। तो उनको बिल्कुल भी जाले पसंद नहीं थे। और हमें भी अपनी रसोई के अंदर, अपने घर के अंदर जाले नहीं रखने चाहिए। मकड़ी के जाले रहेंगे तो देखो एक तो गंदा लगेगा, एक मकड़ी घूमेगी, और मकड़ी ने अगर आपको काट लिया तो हमारे शरीर पर क्या हो जाते हैं, फोफले से हो जाते हैं, फफोले से हो जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत गंदी बात है, हमारे शरीर के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आपको भी अपने घर में क्या रखना चाहिए, मकड़ी के जाले नहीं रखने चाहिए। अगर लग रहे हैं तो उनको तुरंत साफ करने चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ एक बार, क्योंकि हमारे गांधी जी तो बहुत विद्वान थे, मैंने आपको बताया ना, उनको हर एक चीज़ पता थी कि भाई साहब इस सब्जी में खाने से ये फ़ायदा होगा, इससे हमें ये विटामिन मिलेगा, इससे हमें आयरन मिलेगा, इससे ये होगा, इससे हमारी आँख के लिए अच्छा है, ये फल हमारे सुनने के लिए अच्छा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको पता थी उन चीज़ों के बारे में। तो एक बार क्या किया, उनके जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, बिना धोए आलू छील दिए, ठीक है। बिना धोए उन्होंने क्या कर दिया, आलू छील दिए। अब गांधी जी को गुस्सा आ गया कि भाई साहब आलू बिना धोए नहीं छीलने, पहले धो, क्योंकि अपन जब तक धोएंगे नहीं सब्जी को तो उसके अंदर देखो आलू के ऊपर मिट्टी लगी रहती है, ठीक है, सड़क पर रखे रहते हैं, एक ठेले से दूसरे ठेले में, तो बहुत सारी चीज़ें उस पर चिपक जाती है जो हमें दिखाई नहीं देती, कीटाणु रहते हैं उसके ऊपर। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले इसको धो, उसके बाद अपने को बनाना है। तो उन्होंने देखो कितनी अच्छी बात बताई ना हमें, कि हमें सब्जियों को या फलों को खाने से पहले एक बार क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। अब उनको एक चीज़ और पता थी, उनके यहाँ एक काम करता था, ठीक है, एक इंसान था जो वहाँ पे काम करता था। अब उसकी क्या पेट खराब था, उसका हाजमा खराब था। अब उसको क्या किया, गांधी जी ने एक केला दिया खाने को। हमारा जब पेट खराब होता है ना तो हम केला खाते हैं, केला दिया। और केला क्या था, उसके ऊपर एक तो ताज़ा ताज़ा केला होता है, कड़क कड़क सा, एकदम नया नया सा लगता है। वो केला क्या था, थोड़ा सा पुराना था। उसके ऊपर क्या लग रहे थे, वो काले काले से चकते हो जाते हैं ना, जब पुराना केला होता है तो पक जाता है ज़्यादा, तो उसके ऊपर काले काले से चकते हो जाते हैं। तो गांधी जी ने उसको दिया कि भाई ये वाला केला खाओ, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
उसने केला लिया और गुस्सा हो गया, बोले मैं गांधी जी मेरे को ये सड़ा गला केला क्यों दिया है? तो गांधी जी ने बोला कि भाई साहब ये जो केला है ना ये ज़्यादा पका हुआ है और ये ख़राब नहीं है, ये आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। तो देखो गांधी जी को कितनी सारी नॉलेज थी, कितना सारा ज्ञान था, हर एक चीज़ के बारे में उनको ज्ञान था। अब देखो उनको क्या था, वो उनको जल्दी पच जाते हैं केले इसलिए खिला दिया, और तुम्हारा हजमा कमज़ोर है इसलिए उसको खिला दिया। अब देखो गांधी जी क्या करते थे और क्या क्या काम करते थे। गांधी जी भाई साहब जाते थे तो अपने हाथों से खाना परोसते थे, ठीक है। कई बार जो खाना खाने वाले आते थे उनको अपने हाथों से खाना परोसते थे। इतने अच्छे थे गांधी जी हमारे, हर काम खुद करने पर भरोसा रखते थे, किसी के ऊपर वो नहीं कहते थे कि मैं गांधी जी हूँ तो मेरा तुम ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, मैं कोई काम नहीं करूँगा। किसी भी काम को करने में वो अपने आप को छोटा महसूस नहीं करते थे। तो हमें भी किसी भी काम करना, छोटे से छोटा काम हो, लेकिन हमें उसमें करते समय ऐसा नहीं उसका सोचना चाहिए कि काम छोटा है इस काम को हम नहीं करेंगे। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब क्या हुआ, अब गांधी जी को देखो पता था सारी चीज़ें कि भाई साहब इस सब्जी का ये फ़ायदा है, नमक तेल मिर्च कम खाना चाहिए, इससे क्या होता है हमारे दिल कमज़ोर हो जाता है, बहुत सारी बीमारी हो जाती है। तो गांधी जी क्या करते थे, पूरा ध्यान रखते थे, जो भी उनके खाना वाना खाने आता था ना उसको जो सब्जियां मिलती थी कम तेल मिर्च मसालों वाली मिलती थी, तो खाने में बहुत वो ऐसे लगती थी बेस्वाद सी, मज़ा नहीं आ रहा खाने में, लेकिन वो गुणकारी बहुत थी। तो देखो अगर कोई आपको उबली हुई सब्जी खिलाए, इसमें मिर्च मसाला कम हो, तेल कम हो, हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ये सब्जी पसंद नहीं है हमें। लेकिन जब उनको खिलाते थे, अब गांधी जी खिला रहे हैं तो भाई साहब कैसे मना करे कोई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खानी पड़ेगी। तो खा तो लेते थे लोग बाग, लेकिन उनको बोलते थे यार गांधी जी ने खिलाई है तो वो खा ली, वरना तो हम नहीं खाते। और उस रसोई का क्या नियम था, रसोई का बहुत अच्छा सा नियम था कि भाई जिसने खाना खाया है वो अपने बर्तन खुद धोएगा। तो गांधी जी ने क्या करते थे, कई बार खुद ही बर्तन धोते थे। तो एक बार गांधी जी के जज गई साहब कि भाई साहब कि हम क्या करेंगे, बर्तन धोएंगे अपने अपने। अब बर्तन धोने के लिए गांधी जी पहुंच गए रसोई के अंदर, किचन के अंदर जहाँ सिंक होती है ना वहाँ। और वहाँ पे गांधी जी ने बर्तन धोना चालू किया। गांधी जी इतने मतलब इतने एक्सपर्ट थे, इतने हर काम में इतने अच्छे थे कि जब वो कोई भी काम हाथ में लेते थे ना, कोई भी बर्तन ले लिया कि भाई साहब ये गंदा हो रहा है, उसको चमका चमका के, लोहे के बर्तन को चमका चमका के इतना साफ कर देते थे कि वो चांदी जैसा हो जाता था। तो गांधी जी का मतलब ये था कि जो काम मैंने ले लिया हाथ में उसको एकदम अपना 100% दूंगा और वो काम एकदम अच्छा होना चाहिए। तो ये गांधी जी थे भाई साहब। तो हम गांधी जी ने बर्तन मांजे, साफ किए, हर एक काम किया गांधी जी ने। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, देखो हमें हर एक काम को करना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए किसी काम को। दूसरा, हमें अपने जो आसपास की चीज़ें ना वहाँ साफ़ सफाई रखनी चाहिए, मकड़ी के जाले या कोई भी गंदगी वहाँ नहीं होनी चाहिए, ये हमारे लिए क्या होगा, दुखदायी होगा। तीसरा, हमें जो भी सब्जियां खानी चाहिए उनके बारे में पता होना चाहिए कि ये सब्जी अच्छी है, हमारे लिए ख़राब है। हमें कोई भी फल खाना है उसके बारे में सारे गुण जो होते हैं उसके बारे में पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि ये फल इस काम आता है, ये सब्जी इस काम आती है, इस अनाज को खाने से ये फ़ायदा होता है। जब आप इतनी सारी चीज़ें सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस कहानी से हमें ये छोटी छोटी शिक्षाएँ मिलती हैं और इसका उपयोग आप अपने जीवन में कर सकते हैं। जब गांधी जी जैसे इंसान इतने बड़ा व्यक्तित्व इतने कामों को कर सकता है, हर एक काम को मतलब अंजाम देने के बाद ही पहुँचाते हैं, वो हर काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं और अपना बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। तो हमें भी अपना हर एक काम में बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ नज़र आ रहे हैं, फोटो के माध्यम से हम सीखेंगे। फोटो में पूछा गया है कि आपके आसपास सफाई का ध्यान कैसे रखा जाता है, कि आप जहां रहते हैं वहां पर जो साफ़ सफाई होती है किस प्रकार से की जाती है। तो आपको बताना है, अगर आपके सामने आप जहां रहते हैं उस सड़क के ऊपर सुबह सुबह अपने झाड़ू निकालने वाले आते हैं, दिन में आपके क्या आता है कचरा बीनने वाले आते हैं, ठीक है, फिर आपके सामने एक गाड़ी आती है दिन के अंदर, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, आपके आसपास कैसे साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है? देखो साफ सफाई का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है, उसका पहला कारण क्या है कि अगर हम नहाए नहीं, आपको मैं बोलूं कि आप नहाओ मत, 10 दिन तक नहीं नहाओ, तो आपको अपनी शक्ल जब आप देखने जाओगे ना तो आपको बहुत ख़राब लगेगी, खुद से बहुत ख़राब लगेगा। तो एक तो हमारे लिए बहुत गंदा रहता है कि शरीर पे क्या हो जाता है, मैल पड़ जाता है, बाल एकदम टाइट हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, मतलब पूरा अपन काले काले से हो जाते हैं, बदबू आने लग जाती है। और अपन साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, हम अपने आसपास साफ़ सफाई नहीं रखेंगे भाई साहब, तो क्या होगा,
बीमारियां होंगी तो बीमार कौन पड़ेगा? हम ही तो बीमार पड़ेंगे, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हमें हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। तो हमें इनसे बचना है ना, तो साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। खुली हुई चीज़ों को खाने से क्या नुकसान होता है? आपने बाजार गए होंगे तो वहाँ पे कई लोग तो क्या करते हैं, हर एक चीज़ को ढक के रखते हैं। कोई भी आप सामान खरीद रहे हो खाने पीने का, उसको ढक के रख रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं कि वो उन चीज़ों पर ढक्कन नहीं रखते, ढका हुआ नहीं रखते, तो क्या होता है उसमें मक्खी आ जाती है, मच्छर आ जाता है। और मक्खी मच्छर जिस चीज़ पर बैठ गए, देखो मक्खी क्या बैठती है, बहुत गंदी जगह बैठती है, वहाँ से उसने कुछ उठाया, कोई कीटाणु उठाया, वो बैठ गई आपके खाने वाली किसी चीज़ पर जो खुली हुई है, तो उसने क्या कर दी, वो पैर ऐसे रगड़ती है ना, तो वहाँ पर आपके कीटाणु वहाँ पे छोड़ देती है, और उसी चीज़ को अपन खा लेते हैं और हमारा क्या हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो हमें इसलिए आपको खुली हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। जो चीज़ ढकी हुई आपको नज़र आ रही है, जिसमें मक्खी मच्छर नहीं भिन भिना रहे, हमें उन्हीं चीज़ों को क्या करना है, खाना। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। अगला, भोजन करने से पहले हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? देखो, भोजन करने से पहले हाथ धोना इसलिए ज़रूरी है कि हम भोजन करने से पहले, जब अपन भोजन करने जाते हैं, खाना खाने जा रहे हैं अपन, ठीक है, और हमने बहुत सारे काम किए, हमने इस चीज़ को हाथ लगाया, कभी जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे मैं काम करता हूँ पढ़ाने का, तो मैंने मार्कर को हाथ लगाया, उस मार्कर को कई सारे लोगों ने पहले से हाथ लगा रखा होगा, मैंने बोर्ड को हाथ लगाया, मैंने किसी पर्दे को हाथ लगाया, मैंने टॉवल को हाथ लगाया, तो मैंने कितनी सारी चीज़ों को हाथ लगाता हूँ, और हर एक चीज़ के अंदर अपने अपने क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो मेरे हाथ पे लग जाते हैं। अब जब हम बिना हाथ धोए वही खाना खा लेंगे, उन्हीं हाथों से खाना खा लेंगे, तो सारे के सारे जो कीटाणु होंगे मेरे पेट में चले जाएंगे खाने के साथ, फिर मुझे क्या होंगी, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। उनसे बचने के लिए आपको खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, और साथ साथ खाने के बाद भी आपको हाथ धोने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारियां आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। कुछ और रोचक जानकारियों के साथ आपसे अगले वीडियो में वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।